साथियों नमस्कार। इंटरनेशनल टीचर्स डे पर स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम में मदद करने के उद्देश्य से एमसीक्यू बेस्ड सीरीज आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में विशेषज्ञ प्राध्यापकों की मदद से शिक्षा शास्त्र एजुकेशन से जुड़े शीर्षक अध्यापक शिक्षा मुद्दे एवं चुनौतियाँ यानी टीचर्स एजुकेशन इश्यूज एंड चैलेंजेस पर केंद्रित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू व उनके आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए, एमए एजुकेशन, बीएड व एमएड के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आपको ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों की मदद हो सके। सीरीज़ को अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आचार्य राममूर्ति आयोग 1992 के प्रतिवेदन में किस दक्षता के अभाव के कारण शिक्षण अभ्यास पक्ष की निरंतर उपेक्षा को ही मूलतः उत्तरदायी माना गया है। स्टूडेंट ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। निरंतर उपेक्षा को ही मूलतः उत्तरदायी माना गया है। थोड़ा गैस कीजिएगा। इसका सही आंसर है सी, संप्रेषण संबंधी दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विविध सामुदायिक संगठन सामाजिक न्याय तथा समान शैक्षिक अवसर की आवश्यकता आदि के बारे में समझदारी का होना किस दक्षता के अंतर्गत आता है? और ये दक्षता है, इसका राइट आंसर है ए, संदर्भित दक्षता। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। बाल विकास एवं अधिगम प्रक्रियाओं की जानकारी अध्यापक शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत आती है? थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा इस पर। बी ऑप्शन है इसका सही, बोधात्मक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 4, अध्यापक शिक्षा से तात्पर्य अध्यापकों की किस व्यवस्था से है? इसका राइट आंसर है बी, प्रशिक्षण व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, विभिन्न शिक्षण विधियों के प्रयोग की योग्यता, प्रभावपूर्ण कौशल एवं अभिप्रेरणा किस उद्देश्य से संबंधित है? और इसका राइट आंसर है सी, कौशल उद्देश्य। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि यदि आपको ये क्वेश्चन में इंटरेस्ट आ रहा है और आपको इसी तरह हमारे अन्य छात्रों की मदद करनी है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस कमेंट बॉक्स में अपने सकारात्मक कमेंट्स दीजिएगा ताकि अन्य विषयों पर भी हम एमसीक्यू जल्द से जल्द ला सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और ये सभी क्वेश्चन अध्यापक शिक्षा मुद्दे एवं चुनौतियों से के हेडिंग से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिभावक सहकार्य दक्षता। अभिभावक सहकार्य दक्षता किस स्तर की शिक्षा के लिए उपयोगी माना गया है? और इसका राइट आंसर है डी, प्राथमिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापक की स्थिति के संबंध में 5 अगस्त 1968, 5 अगस्त 1968 के किस संस्था के प्रस्ताव में विभिन्न बिंदु रखे गए हैं? और वो संस्था है ए, यूनेस्को। और बच्चों आज आपको जानकारी होगी कि यूनेस्को और आईएलओ द्वारा ही 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1970 में पाठ्यक्रम का प्रारूप किस स्तर के लिए प्रस्तुत किया गया? और आप थोड़ा गैस कीजिएगा। इसका राइट आंसर है सी, पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कक्ष व्यवहारिक प्रशिक्षण में किस तत्व पर मुख्य बल दिया गया है? बड़ा आसान सा इसका उत्तर है ए ऑप्शन, पाठ्यक्रम विश्लेषण, पाठ निर्माण एवं शिक्षण कौशल प्रयोग। और आज का 10वां क्वेश्चन, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वर्ष 1955 में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने किन अध्यापकों के लिए सुनियोजित और सुव्यवस्थित कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया? और इसका राइट आंसर है बी, सेवारत अध्यापकों के लिए, जो सर्विस में अध्यापक हैं उनके लिए निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षकों के किस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक, बौद्धिक तथा नैतिक वातावरण के माध्यम से स्वनिर्भरता के गुण पैदा करने के साथ साथ स्व क्षमता तथा आत्मविश्वास के गुण भी उत्पन्न करना है? और इसका बहुत सही राइट आंसर है
ओरिएंटेशन यानी उन्मुखीकरण, और उसका ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 12, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने ओरिएंटेशन एवं रिफ्रेशन कार्यक्रमों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में किन कॉलेजों का गठन किया है, और ये कॉलेज का गठन का नाम है एकेडमिक स्टाफ कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 13, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों के संगठन में किस उपागम को महत्वपूर्ण माना है, और इसका ऑप्शन बी सही है, समव्यवहार परक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न एनसीटी से संबंधित है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई का गठन कब किया गया, और चूंकि आप शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं तो इसका राइट आंसर डी, वर्ष 1973। और प्रश्न 15वां की तरफ हम चलेंगे, 15वें प्रश्न की तरफ, और ये भी एनसीटी से संबंधित है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के पाठ्यक्रम के तहत किसकी व्यवस्था की गई है, और इसका डी ऑप्शन है। और डी ऑप्शन से पहले आपको बताना चाहेंगे, इसमें डी में है उपरोक्त सभी, यानी कि विद्यालय प्रशासन, शिक्षा सिद्धांत और शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, दूरवर्ती या दूरस्थ शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, और नो डाउट इसका बी ऑप्शन सही है, संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भाषा ज्ञान, आत्म अभिरुचि एवं प्रबंधन ज्ञान अध्यापक शिक्षा में कौन से पहलू हैं। अध्यापक शिक्षा के पहलू के बारे में पूछा गया है, भाषा ज्ञान, आत्म अभिरुचि व प्रबंधन ज्ञान, और इसका राइट आंसर है ए, सहयोगात्मक पहलू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रयोगात्मक क्रियान्विति किस पर जोर देते हुए कार्यान्वित की जानी चाहिए, और इसका राइट आंसर है ए, वृत्तिक सक्षमता। प्रश्न 19 यानी 19 पर हम आ गए हैं, और अध्यापक शिक्षा संस्थानों का प्रत्यानयन किसके द्वारा किया जाता है, और ये आजकल सभी विश्वविद्यालय और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में बहुत तेज़ी से सक्रिय हुआ है ये कार्य ग्रेडिंग का, और इसमें सही राइट आंसर है डी, NAAC NAC। प्रश्न 20, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के अनुपालन में किस संस्थान की स्थापना हुई, तो ये संस्थान हर डिस्ट्रिक्ट पर एजुकेशन को प्रशिक्षण दे रही है, वो है DIET डाइट। प्रश्न 21, भारत में शिक्षा के व्यावसायिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से कौन से संस्थान के जोड़े युग्म प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। बच्चे ध्यान देंगे, प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। इसका राइट आंसर है ए, CSIR और ICSSR। बाकी और ऑप्शन में सभी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। प्रश्न 22, उन्मुखीकरण और पुनश्चर्या यानी कि ओरिएंटेशन और रिफ्रेशन पाठ्यक्रम निम्नांकित में से किसमें अभिक्षमता निर्माण की युक्तियां हैं, और ये है सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा यानी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल हम नज़दीक पहुंच रहे हैं, आज के MCQ के अंतिम पड़ाव में हैं और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हैं अध्यापक शिक्षा मुद्दे और उनकी चुनौतियों के बारे में। प्रश्न नंबर 23, दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी परिपूरक निम्नांकित में से कौन सी व्यवस्था है। और अभी आपको बता दें कि लॉकडाउन और मैं जब ऑनलाइन की जब हमारी पढ़ाई शुरू हुई तो इसमें इसका योगदान और ज़्यादा बढ़ गया, वो है बी ऑप्शन, वृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम MOOC। प्रश्न 24, बच्चे कैसे पढ़ते हैं और सीखते हैं, शिक्षक प्रशिक्षुओं को यह समझने में समर्थ बनाने के लिए कौन सी पाठ्यचर्या पढ़ाई जानी चाहिए। और जब आप एजुकेशन के विद्यार्थी हैं तो ये राइट आंसर आप लगाने जा रहे हैं ऑप्शन बी, शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी। और आज MCQ का आज के सत्र का लास्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और अध्यापक शिक्षा
चुनौतियों और मुद्दों के साथ जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन। एक अध्यापक के ज्ञान का मुख्य आधार होता है। आप जान सकते हैं कि क्या हो सकता है, ज़रा गैस कीजिएगा। और इसका राइट आंसर है सी, ज्ञान संग्रह। साथियों, आज आपने हमारे साथ इस सीरीज़ में पहली बार MCQ के साथ पढ़ाई की। हम भी आगे इसी तरह की अन्य विषयों पर भी MCQ लाते रहेंगे। आप अपना सहयोग बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।